Hello students, myself KK Mehta, civil engineer DVC. Experience of 13 years in the field of construction and maintenance of power plant. I've done my master degree from IIT Durgapur. Students, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि what are the steps for finding the moment of resistance of a singly reinforced beam. आज हमारा लेक्चर का टॉपिक यही है. लेकिन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया अभी तक, अप टू लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे जो टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, बेसिक आइडियाज़ जो मुझे सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करने के लिए चाहिए थे, हम लोगों ने कर लिया है. एज फॉर एग्जांपल अगर देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि मॉड्यूलर रेशियो एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. हम लोगों ने देखा है कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है. हमें देखना पड़ा है कि व्हाट इज़ लीवर आर्म क्या होता है, हमारे पास मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होते हैं, अंडर इन्फोर्स बीम, ओवर इन्फोर्स बीम और बैलेंस बीम क्या होती है. इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है. इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे किसी भी एक सिंगल इन्फोर्स बीम को डिज़ाइन करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई सिंगल इन्फोर्स बीम हो या डब्ल्यू हो, कुछ भी अगर एक बीम होगा, कुछ एक गिवन डेटा होंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इस बीम की कैपेसिटी कितनी होगी. तो हमें इस क्वेश्चन जो मेरा टॉपिक है उसके लिए कुछ हमारा गिवन डेटा रहेगा. सपोज हमारी टॉपिक है determine steps for determining moment of resistance of a singly reinforced beam. This is my topic कि क्या क्या स्टेप्स हैं किसी भी सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मीन्स उसकी कितनी कैपेसिटी है उसको मेजर करने का. तो क्या होगा, इसके लिए कुछ गिवन डेटा रहेंगे. सो व्हाट विल बी द गिवन डेटा फॉर दिस. हमारे पास जो गिवन रहेंगे वो रहेंगे कि आपकी बी एंड डी जो होगी, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ बीम आपकी दी रहेगी. दूसरा जो चीज दिया रहेगा वो रहेगा एरिया ऑफ स्टिल. एरिया ऑफ स्टिल आपको पता रहेगा. थर्ड डेटा जो आपको रहेगा वो ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट. इसी तीन डेटा के बेसिस पे आपको मेजर करना है कि कैसे किसी भी बीम का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं. तो चलो फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी. फर्स्ट व्हाट इज विल बी द फर्स्ट स्टेप. स्टेप वन क्या होगा, ये जो गिवन डेटा है हमारे इनमें क्या होगा, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट दी रहेगी. तो फ्रॉम IS कोड व्हाट वी हैव टू डू इज दैट determine permissible stresses of concrete and steel. आपको IS कोड में आपका सपोज कोई भी ग्रेड ऑफ स्टील को कंक्रीट दिया रहेगा तो हम लोगों को पता है कि IS कोड से मुझे इसकी सपोज सिग्मा CBC. व्हाट इज सिग्मा CBC इज दिस इज अ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन. ये और सिग्मा ST परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन यू कैन से आपको यहां से मिल जाएगा फ्रॉम IS कोड. ये हमें मिल गई. नाउ व्हाट इज माय सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप इज फाइंड मॉड्यूलर रेशियो एंड एरिया ऑफ स्टील. ये निकाल लो, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लो यहाँ पर. जैसे कि मॉड्यूलर रेशियो कैसे निकालोगे आप. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मॉड्यूलर रेशियो. M इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CBC and AST. how will you find area of steel. AST equals to number of bars into pi/4 into D square. D equals to dia of steel. आपको यहां से क्या है कि M मिल जाएगी 280/3 सिग्मा CBC. जैसे कि हमें सिग्मा CBC तो मिल गया मुझे कोड से, आप यहाँ पुट कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ M. AST आपकी AST दी रहेगी कि कितने नंबर ऑफ बार आपने यूज किया है. अगर 20 का किया है या 10 मिलीमीटर किया है, 12 मिलीमीटर किया है, जो भी बार आप यूज करोगे यहाँ पर दी रहेगी. उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ बार को मल्टीप्लाई कर देनी है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया से. सो आप स्टेप 2 में ये काम कर लिए. व्हाट इज माय स्टेप थर्ड.
Step third is find critical neutral axis. Find critical neutral axis. Neutral axis. ये मुझे पता है क्या हमारे पास फॉर्मूला m सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी इक्वल्स टू एन सी डी माइनस एन सी। आप प्रीवियस लेक्चर फॉलो करोगे, सारे टर्म्स को हम लोगों ने डिफाइन कर चुका है। व्हाट इज एम हियर? एम इज द मॉडुलर रेशियो, सिग्मा सीबीसी यू नो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा एसटी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, एनसी इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द क्रिटिकल एनसी, एंड डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। सो आप स्टेप थर्ड में क्या करना है, एनसी की वैल्यू निकाल लेनी है। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप। What is my fourth step? What is my fourth step? Step 4. Step 4. आपने क्या किया, एनसी की वैल्यू निकाली, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। फाइंड actual neutral axis n using, कैसे आप निकालोगे इसको? we have seen this expression bn square by 2 equals to m a s t d minus n। तो सारे टर्म्स क्या हमारे पास? b is the width of the beam, so you can say suppose this is the cross section of the beam and it is a singly reinforced, so here is your reinforcement, so your this is the B, width of the beam, and from here to here is the D. B is your width of the beam, N is your actual neutral axis, M is your modular ratio, AST is your area of steel, total area of steel आपने कितना प्रोवाइड किया है, D is your effective depth, N is your actual neutral axis। अब आपको क्या है, स्टेप 5 में अब मुझे क्या करनी है, कंपेयर एनसी एंड एन। आपको कंपेयर करनी है कि एनसी बड़ा है या एन से, या एनसी छोटा है एन से, या एनसी इज इक्वल टू एन है। इफ वी नो दैट इफ एन इज इक्वल्स टू एनसी, दिस इज माय बैलेंस्ड बीम, or you can say balanced section. If NC is greater than N, it means it is under reinforced beam. If my N is greater than NC, then the case is of over reinforced beam. ये मुझे इस स्टेप पे निकाल लेने कंपेयर करके कि अगर n इज इक्वल टू एनसी, मुझे पता है कि अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल की बराबर हो जाए तो हमारा क्या होगा, सेक्शन बैलेंस हो जाता है। एनसी बड़ी हो जाती है एन से, अंडर इन्फोर्स हो जाता है, और मुझे पता है कि कोई भी डिजाइन में मुझे अंडर इन्फोर्स पे खास ख्याल रखना है। एन इज ग्रेटर देन एनसी होगा, इसका मतलब ओवर इन्फोर्स बीम हो गया ये। तो यहाँ तक स्टेप 5 में मुझे पता चल गया कि बीम हमारा किस कैटेगरी का है, या बैलेंस है, या अंडर है, या ओवर है। इसी बेसिस पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, तभी मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। सो माय फाइनल स्टेप, दैट इज माय स्टेप 6 इज, व्हाट इज माय स्टेप 6? स्टेप 6 इज फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है। अब है कि हमारे पास कंडीशन है। इफ n इक्वल्स टू एन सी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, MOR इक्वल्स टू BNC by 2 D minus N by 3, or you can write here also, or MOR equals to AST into T D minus N by 3। अगर आपकी सेक्शन बैलेंस्ड हो देन यू आर फ्री टू यूज, आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हो या इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। लेकिन अगर आपकी देखा आपने कि इफ
NC इज ग्रेटर देन N है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, द बीम इज अंडर इन्फोर्स्ड. सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, क्या होगा हमारे पास, अंडर इन्फोर्स्ड होगा. इसका मतलब क्या फेल करेगा, स्टील फेल करेगा. इट मीन्स आपको स्टील की स्ट्रेस को कंसीडर करनी है, AST इंटू टी डी माइनस एन बाई थ्री. एंड इफ N इज ग्रेटर देन NC तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू BNC बाई टू डी माइनस एन बाई थ्री. हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की एक्सप्रेशन निकाली थी. अगर हमारी बीम अगर बैलेंस होगी, आप इन दोनों एक्सप्रेशन में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, दिस इज अप टू यू. और अगर आपकी बीम अंडर इन्फोर्स हो जाती है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि अंडर इन्फोर्स में आपकी स्टील फेल कर रही है. स्टील फेल कर रही है मतलब स्टील की एरिया और स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करना है लीवर आर्म डिस्टेंस से. और अगर आपकी बीम ओवर इन्फोर्स हो जाएगी, आपको ओवर इन्फोर्स करने का मतलब फर्स्ट योर कंक्रीट इज गोइंग टू फेल. इसीलिए हम लोग कंक्रीट की एरिया और कंक्रीट की स्ट्रेस लेकर के हमें लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करके मुझे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की फॉर्मूला मिली है. तो इस तरह से हम लोग देखें, ये सबसे पहले अगर आपकी गिवन डेटा दी हुई है, डायमेंशन आपकी फिक्स है, द बी एंड डी ऑफ द बीम इज गिवन, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज गिवन, आपकी एरिया ऑफ स्टील में दे दी गई है. अब आपको बतानी है कि आखिर बीम की कैपेसिटी कितनी है. तो फॉलोइंग ऑल दिस 6 स्टेप्स आप आराम से निकाल सकते हो कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस उस बीम की कितनी है. तो चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग इतने सारे स्टेप्स तो देख लिए हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है. इस स्टेप्स के बेसिस पे और इसी यू कैन से जो हम लोग स्टेप्स फॉलो किए हैं, इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम कि हाउ टू फाइंड अ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड. वी आर यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड. अभी तक आप एकदम इस चीज़ को ध्यान रखो कि वी आर नॉट डिजाइनिंग बाय लिमिट स्टेट मेथड, वी आर फॉलोइंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड. सो आपको इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं कि मैं यहाँ पर पहले लिख दिया हूँ कि सिंगली इन्फोर्स्ड बीम की ये टॉपिक है, WSM मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं. सो लेट अस राइट अ सिंपल प्रॉब्लम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टेप लगानी है और कैसे आगे बढ़ना है. वेरी सिंपल, आप इसको थोड़ा ध्यान रखो. सो व्हाट इज माय क्वेश्चन इज दैट, सो राइट ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन इज find the moment of resistance of a RCC beam, of a RCC beam 300 mm wide, 300 mm wide and 500 mm and 500 mm effective depth is reinforced with 3 bars of 16 mm. Use M20 concrete and Fe 415 steel. दिस इज योर क्वेश्चन. आपको एक बीम दी हुई है जिसकी विड्थ आपकी दी हुई है 300 मिलीमीटर है और इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है 500 मिलीमीटर. दिस इज माय इफेक्टिव डेप्थ, सो माइंड इट हियर, दिस इज नॉट माय ओवरऑल डेप्थ, एंड इट इज रिइंफोर्स्ड विद 16 millimeter diameter of bars and use M20 grade of concrete and Fe 415 steel. This is my question. So let me first draw the cross section of the beam. So what is the cross section of the beam? क्या होगा? So this is the, you can say, a beam and 3 bars of 16 millimeters. So here write down 1, 2, 3. It is a singly reinforced, so the reinforcement will be in the tension zone only. 3 bars of 16.5 ये आपकी दी हुई है. This is given in the question and the width is 300 millimeter. This is 300 millimeter and the effective depth is 500 millimeter. So effective depth means
the distance from the top fiber to the center of the reinforcement of the टेंसाइल जोन reinforcement, you can say. यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस आपको ये पता है. दिस इज माई क्वेश्चन. आपको क्या करनी है, ये जो बनी हुई है, ये जो स्टील है, ये आपको ग्रेड की क्या दी हुई है, ग्रेड इज M20 एंड स्टील की ग्रेड Fe415 दी हुई है. ये आपको क्वेश्चन दिया गया है. अब आपको पता करना है कि इस बीम क्रॉस सेक्शन की क्या कैपेसिटी होगी. मीन्स कि कितनी इसकी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगी. तो हम लोगों ने क्या स्टेप देखा है, वी विल फॉलो द स्टेप्स वन बाय वन. हमारा पहला स्टेप क्या है, टेक मी द फर्स्ट स्टेप. माय फर्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप, राइट ऑन द फर्स्ट स्टेप. स्टेप वन क्या है हमारा, टेक द परमिसिबल स्ट्रेसेस फ्रॉम द IS कोड. सो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या है हमारे पास, परमिसिबल स्ट्रेसेस सिग्मा CBC for M20 grade of concrete, for M20 sigma CBC is 7 Newton per millimeter square. It is given in the code, and sigma ST is 230 Newton per millimeter square from IS code. और किस ग्रेड के लिए हमारे पास, फॉर M20 ग्रेड एंड Fe415 स्टील के लिए. अगर आप कोड में देखोगे, you will get that sigma CBC permissible stress of concrete is 7 Newton per millimeter square. ये आपके टेबुलर फॉर्म में दी हुई है. सिग्मा ST कितनी है, 230 Newton per millimeter square. आपको पहला स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप इज, व्हाट इज माय सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड इज फाइंड moment of resistance, modular ratio, not modular resistance, that will be the last step. ये भी कैसे हो सकता है, find modular ratio and AST, area of steel निकालना है इस स्टेप में. तो हमें क्या करना है, मोडुलर रेशियो की फॉर्मूला क्या हमारे पास, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोडुलर रेशियो, m इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा CBC. This will be equals to 280 divided by 3 into sigma C is 7. It is from the code. So when you will solve it, you will get 13.33. एक चीज आपको मिल गया. दूसरा AST कैसे निकालेंगे हम लोग, AST means area of steel in tension zone. area of steel in tension zone. ये कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर्स मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, नंबर्स इंटू पाई बाई 4 इंटू डे स्क्वायर. नंबर कितने हमारे पास, 3 नंबर्स हैं, 1 2 एंड 3 स्टील है हमारे पास, इंटू पाई बाई 4 एंड व्हाट इज माई डी, 16 का स्क्वायर. एक का जो डायमीटर है वो हमारा कितना है, 16 का है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 602.88 मिलीमीटर स्क्वायर. स्टेप सेकंड में क्या करनी है, मोडुलर रेशियो निकाल लेनी है. सिंपल फॉर्मूला हमारे पास, एक्सप्रेशन फ्रॉम द IS कोड, 280/3 सिग्मा CBC. आपको देखेंगे कि आपका m निकल गया 13.33. AST निकालने के लिए क्या करना है, कितने बार्स हैं मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द 1 बार. सो आई हैव द 3 बार्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, 16 का स्क्वायर कर देंगे, you will get a value of 602.88 millimeter square. This is my total cross sectional area of the steel provided in the tension zone. अब आते हैं स्टेप 3 की बात करते हैं. स्टेप 3 क्या है हमारा, what is my third step? My third step is to find the critical neutral axis. My step third is find critical neutral axis. From the similar triangle, what is the stress diagram? Stress diagram is, this is my, you can say stress diagram. This is my sigma CBC, here is sigma ST by m, and this is my NC from here to here,
and this is my, what is the, from here to here is b minus nc, sorry, this distance will be d minus nc, d minus nc, ये आपकी d है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक d है. तो from similar triangle we know that what is my expression, m sigma cbc by sigma st equals to nc d minus nc. So what is m? 13.33. We have calculated. Sigma cb is 7, sigma st is 230. This equals to nc. We have to find it. What is d? D given. D is 500 millimeter minus nc. आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपको मिल जाएगा nc इक्वल्स टू 144.30 मिलीमीटर. आप जब कैलकुलेट करेंगे आपको nc मिल गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्रिटिकल, इट मीन्स कि जो CG से पास करेगी एक्सिस, वो कहाँ से पास करेगी, 100 यहाँ से लेकर के यहाँ इस जगह से आपका करीब करीब पास करेगी. दिस इज द एक्सिस जो कि क्रिटिकल, जो रेफरेंस वाली जो हमारी एक्सिस है NC, उसकी वैल्यू हो गई 144.30 मिलीमीटर. अब आते हैं हम लोग स्टेप 4 में. स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 इज टू फाइंड द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. उसकी एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, फाइंड एक्चुअल, and this will be step 4, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस n निकालिए. इसके लिए हमें पता है कि मोमेंट ऑफ एरिया को हम लोगों ने इक्वेट करके एक एक्सप्रेशन लाया था, bn²/2 इक्वल्स टू m/ast d माइनस n. b मुझे पता है, व्हाट इज b, दिस इज माय b ऑफ द बीम, सो दिस इज 300. n² मुझे फाइंड करनी है, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू m 13.33. मॉडुलर रेशियो मुझे पता है. ast हम लोगों ने फाइंड किया. व्हाट इज माय ast, टोटल एरिया ऑफ स्टिक 602.88. d इट इज गिवन 500 माइनस n. अब क्या है कि यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी n², दिस विल बी इक्वल्स टू n² प्लस 53.57 n माइनस 2678 7.96 इक्वल्स टू 0. अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको मिल जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी वैल्यू हो जाएगी n इक्वल्स टू, जो पॉजिटिव वैल्यू उसको पकड़ेंगे, नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको नेग्लेक्ट कर देनी है. n आपको मिल जाएगा 139.06 मिलीमीटर, 139.06 मिलीमीटर. अब हम लोगों ने देखा कि लास्ट स्टेप में, स्टेप 3 में क्या था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की जो आपकी डेप्थ थी वो थी 144 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर, और आपकी जो यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो है 139.06 मिलीमीटर. अब हमारा स्टेप 5 क्या करता है, इन दोनों एक्सिस को कंपेयर करनी है. तो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग. सो कंपेयर, व्हाट इज माय स्टेप 6, स्टेप 5, कंपेयर करो. कंपेयर n and nc. क्या मिलेगा मुझे मिलेगा nc is greater than n, because nc we have got 144.30 millimeter is greater than 139.06 millimeter. So what you can say is that, यहाँ से क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, अगर nc की वैल्यू ज़्यादा है n से, it means that the beam is under reinforced beam. The beam is, so we can say that, we can say that the beam is under reinforced, U and D are under reinforced beam. मुझे ये पता चल गया कि जो बीम दी हुई है ये अंडर reinforced है, क्योंकि हमारी NC की वैल्यू है इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द n. सो अब मुझे पता चल गया बीम अंडर इन्फोर्स्ड है. चलो, और मेरे पास एक्सप्रेशन है कि अंडर के लिए क्या होगी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की एक्सप्रेशन.
ओवर के लिए क्या होगी और बैलेंस के लिए क्या होगी। तो हमारा जो जॉब था मेन वो हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक सिंपल एक्सप्रेशन अप्लाई करना है स्टेप 6 में। मुझे पता है कि बीम जब अंडर इन्फोर्स्ड होगी तो क्या एक्सप्रेशन यूज करना है मुझे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन इफ माय बीम इज under enforced? So moment of resistance, now step, my final step is step, you can say 6th step. For under reinforced beam, moment of resistance MOR equals to, moment of resistance क्या हो जाएगा हमारे जब अंडर इन्फोर्स हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि स्टील इज गोइंग टू फेल फर्स्ट। सो वी विल टेक द स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ स्टील AST इंटू सिग्मा ST D minus N by 3. This will be AST what we have 602.682 point sorry what is the 602.88 millimeter square total area of steel. This is area of the 3 bars. Sigma ST is 230 from the IS code. D is 500. N by 3 means you have to use the actual neutral axis depth. कभी भी हम लोग क्रिटिकल यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर NC का वैल्यू लगा देते हैं और आपके आंसर गलत हो जाती है। So use here N. The value of N is 139.06 divided by 3. जब आप कोई सॉल्व करोगे यू विल गेट अ वैल्यू 3619 न्यूटन मिलीमीटर आपको यह वैल्यू मिलेगी आप सॉल्व करोगे। तो अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो किलोन्यूटन मीटर में तो जस्ट 62.90 into 10 to the power just 622.90 किलो न्यूटन पर मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट इस जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू, इसको अगर आप किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इफ यू डिवाइड बाय 10 to the power 6 आपकी यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर, और आपका आंसर हो जाएगा 62.90 किलोन्यूटन मीटर इज द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम। सो यू कैन राइट दैट। तो मुझे निकालना क्या था, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ RCC बीम। सो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, सो क्या मिलेगा मैं, सो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस is equals to 62.90 किलो न्यूटन मीटर। इस बीम की कैपेसिटी 62.90 किलो न्यूटन मीटर है, और अगर इसको टर्न मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू कैन से इफ यू कन्वर्ट इन टर्न मीटर तो आप कर सकते हो इसको अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 6.29 टन। ये मुझे हम लोगों को समझ में आता है टन मीटर अप्रॉक्स आपका अगर टर्न में कन्वर्ट करो तो 6.29 होगा। तो कितने सिंपल तरीके से आपने देख लिया कि हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ सिंगल इन्फोर्स्ड बीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेप जो है आप दिमाग में रख लो क्या क्या करना है। पहले चेक कर लो कि बीम जो है क्या अंडर इन्फोर्स्ड है या ओवर इन्फोर्स्ड है। दिस इज योर प्राइम एंड मेन जॉब फॉर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ सिंगल इन्फोर्स्ड बीम। अगर आपने ये निकाल लिया उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की कौन सी एक्सप्रेशन यूज करनी है। सो एन और एनसी की जो कंपैरिजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वो कर लेते हो आप आराम से फिर एक्सप्रेशन यूज कर लो। अगर हमारी बीम ओवर इन्फोर्स हो जाएगी हमारा एक्सप्रेशन बदल जाएगा, हमारी बीम अगर बैलेंस हो जाएगी हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर बदल जाएगा। सो आई होप कि आप जरूर समझ होंगे इस सिंपल जो प्रॉब्लम हमने दिया है स्टेप्स एंड द डिजाइन ऑफ अ सिंगल इन्फोर्स्ड सिंपल बीम आपको बता दिया। दिस इज द एंड ऑफ द टुडे लेक्चर एंड ऑफ द टॉपिक डिजाइन ऑफ अ सिंगल इन्फोर्स्ड बीम। और जितने भी हम लोगों ने एनालिसिस किया सिंगल इन्फोर्स्ड के ऊपर वर्किंग स्ट्रेस मेथड की जो थ्योरी है आप थ्योरी करते जाओ। उसके बाद कुछ टेक्स्ट बुक से जिसमें सजेशन कि आप कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो। आपको कहीं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहीं भी फील्ड का काम होगा कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, इट्स गारंटीड। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम लोग डब्ल्यू की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।
This is the end of the today's lecture. Thank you.